आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7th स्टैंडर्ड की साइंस की वर्कशीट जिसका नंबर है 7 और आज की डेट है 16 अक्टूबर। आपको याद ही है कि पिछली 2-3 वर्कशीट्स में हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी करंट की, और आज उसी इलेक्ट्रिसिटी करंट के बारे में हम कुछ और चीज़ें जानेंगे जिसे कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हम जानें उससे पहले कुछ पुरानी बातों को याद कर लेते हैं। आपको याद है लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है और वो वायर से फ्लो करती है तो हीट जनरेट करती है। हीट इतनी हीट होती है कि अगर हम किसी बल्ब को जो जल रहा है उसको अगर हम टच करें तो हमारा हाथ जल सकता है, और उसी हीट की वजह से हमारी प्रेस, रॉड, हीटर, गीजर ये सब काम करते हैं। तो आ गया होगा आपको कुछ कुछ याद कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। हमारी आज की वर्कशीट एक एक्टिविटी के थ्रू जो है समझाई गई है, तो उस एक्टिविटी को पढ़ते हैं। एक टीचर अपनी क्लास में एक एक्टिविटी कराती है। उस एक्टिविटी में वो करती ये है कि जो मैच कार्डबोर्ड होता है, मैच मतलब आपको पता ही है माचिस की जो डिब्बी होती है, मैच बॉक्स जो होता है, उसके अंदर एक ट्रे होती है, आपको पता है, जिसमें हमारी तिल्लियां रखी होती हैं। तो मैच जिसमें रखी होती हैं उस ट्रे को ले लेती हैं, जो खाली है उसे लेती हैं और उसके बीच में रख देती हैं एक मैग्नेटिक, देखिए, इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे एंड प्लेस अ स्मॉल कंपास नीडल इनसाइड इट। और उसके नीचे एक कंपास नीडल यानी कि मैग्नेटिक नीडल जिसमें जो मैग्नेट टाइप है उसको उसके नीचे अंदर रख देती हैं, और उस कार्डबोर्ड के चारों तरफ वो इलेक्ट्रिक वायर लगा देती हैं। मतलब होता है ना, हम उसके चारों तरफ तार को लपेट देते हैं, तो उसके चारों तरफ तार को वो कई बार लपेट देती हैं, और उसके बाद उसके बीचों बीच उन्होंने रख दी है एक नीडल जो है कंपास नीडल, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट है उसके अंदर। तो कंपास नीडल रख दी, उसके बाद उन्होंने क्या किया, आफ्टर दैट शी कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द वायर। ये देखिए, उसके बाद उन्होंने किया ये कि जो एंड बचा, आपको पता है हम किसी भी मैच बॉक्स पर अगर वायर को लपेटते हैं, उसको उसके चारों तरफ उसको अराउंड करेंगे, जब हम उसके चारों तरफ से लगाएंगे, रैप करेंगे, तो रैप करने के बाद एक लास्ट उसका जो कॉर्नर है वो बच जाएगा जो हमारे हाथ में होगा। ये हमें पता ही है कि अगर हम उस पर वायर को रैप कर रहे हैं तो एक कोना तो हमारे पास बचेगा ही। तो वो क्या करती हैं, उस कोने को वो सेल के साथ अटैच कर देती हैं। आपको याद ही है, सेल्स के बारे में भी हमने पीछे बात की थी। तो वो उसे सेल के साथ अटैच कर देती हैं, और अटैच करने के बाद ये सेल, देखिए सेल, इलेक्ट्रिसिटी सेल थ्रू अ स्विच, ठीक है, एक स्विच और एक सेल के साथ, उस इलेक्ट्रिसिटी सेल के साथ उसे अटैच कर देती है। अब क्या होता है, अब वो स्टूडेंट्स को कहती हैं कि ऑब्जर्व करो, और वो दो सिचुएशन में उसे ऑब्जर्व करने के लिए कहती हैं। एक सिचुएशन जब स्विच को ऑन करती हैं, जब स्विच को ऑन करेंगी तो जो वायर है, वायर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी करंट जाएगा। स्विच ऑफ करेंगी तो वायर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिक सेल के साथ अटैच किया है वायर को। इलेक्ट्रिक सेल के साथ अटैच होने की वजह से स्विच ऑन करने पर वायर में से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, और ऑफ करने पर इलेक्ट्रिसिटी जाना बंद हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही है, मतलब स्विच ऑफ है, उस कंडीशन में वो क्या करती हैं, वो एक बार मैग्नेट लेती हैं, यानी कि एक मैग्नेट की डंडी होती है, छड़ होती है, या रॉड जिसको हम कहते हैं, छोटी सी रॉड लेती हैं जो मैग्नेटिक बार है या मैग्नेटिक रॉड है, उसे लेती हैं और कंपास नीडल के पास चली जाती हैं। अब आपको पता ही है, आपने घर में ऐसा कई बार देखा होगा, अगर हमारे पास दो चुंबक हैं यानी कि दो मैग्नेट हैं, और उन मैग्नेट को अगर हम थोड़ा सा पास पास लेकर आते हैं तो वो हिलती हैं, या तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, एक दूसरे से चिपकने के लिए हिलती हैं, या फिर एक दूसरे से अलग अलग होने के लिए, पीछे पीछे जाने के लिए हिलती हैं, लेकिन वो दोनों हिलती हैं। तो मैग्नेट के पास मैग्नेट होगी तो वो हिलेगी, या मैग्नेट के पास आयरन भी होगा यानी लोहा भी होगा तो भी वो हिलेगी। तो अब वो क्या करती हैं, वो एक मैग्नेट बार को उस कंपास नीडल के पास लेकर जाती हैं, और सारे बच्चे उस बात को नोटिस करते हैं कि जो नीडल है वो हिल रही है। क्यों हिल रही है? मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण हिल रही है।
क्योंकि बार मैग्नेट है, मैग्नेट इफेक्ट है, मैग्नेट इफेक्ट के कारण नीडल हिल रही है। अब वो दूसरी सिचुएशन दिखाती हैं। दूसरी सिचुएशन में क्या होता है कि स्विच ऑन कर दिया जाता है, वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो रही है, यानी करंट जा रहा है। अब बच्चे नोट करते हैं कि इस बार बार मैग्नेट जो है वो पास नहीं है। अब करंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है वो लेकिन वायर में है, और इस बार भी जो कंपास नीडल है वो जो है हिल रही है। जब ऐसा होता है कि वो और इस हिलने को ही बोलते हैं डिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्ट। आपको यहां पर लिखा हुआ मिलेगा कि वो डिफ्लेक्ट कर रही है, हिलना नहीं, हिलना मतलब डिफ्लेक्ट कर रही है। अब बच्चों को टीचर ने बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है। फर्स्ट सिचुएशन में तो वो बार मैग्नेट के कारण कंपास नीडल हिल रही थी, लेकिन सेकंड सिचुएशन में बार मैग्नेट वहां नहीं थी, लेकिन फिर भी वो क्यों डिफ्लेक्ट कर रही थी, हिल रही थी मतलब डिफ्लेक्ट कर रही थी। तो सेकंड सिचुएशन में इसलिए वो डिफ्लेक्ट कर रही थी क्योंकि वायर में से करंट फ्लो हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है वो जा रहा था, और इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट बन जाता है। तो जो मैग्नेट की तरह वो इफेक्ट कर रहा है वो इफेक्ट ही कहलाता है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो चलो डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। Some students observe that when they bring a magnet close to it, the needle gets deflect in switch on position. They also notice the compass needle gets deflect when the current flow in a nearby wire. अब टीचर बताती हैं, ये देखो वही बातें लिखी हैं जो मैंने अभी आपको समझाई। उसके बाद उन्होंने बताया व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर, जब इलेक्ट्रिक करंट एक वायर से पास करता है, उसमें से गुजरता है, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, बिहेव लाइक अ मैग्नेट। और यही सिचुएशन, दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और यही सिचुएशन जो है मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक, तो ऐसे वो व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले इसका पता लगाया उनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओरेस्ट्रा। ठीक है, तो ओरेस्टेड जो है, हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये सबसे पहले नोटिस किया कंपास नीडल के बारे में, कि कंपास नीडल डिफ्लेक्शन होता है अगर वायर में से करंट फ्लो होगा। तो मैं रिपीट करती हूँ, उन्होंने सबसे पहले ये नोटिस किया कि कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन होता है जब वायर में से करंट फ्लो होता है। तो ये थी आज की प्यारी सी अच्छी सी वर्कशीट। और एक और खास बात, जिस तरीके से ये पूरी सिचुएशन हमने जानी, हम जब कंपास को देखते हैं तो कंपास में भी सुई इसी तरह हिलती है, और वो इसी सिचुएशन के कारण ऐसा होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट के कारण। तो ये थी आज की प्यारी सी वर्कशीट। तो चलो फटाफट से क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। इन्होंने हमसे पूछा कि करंट फ्लो जब होगा एक वायर से तो क्या वो मैग्नेट की तरह इफेक्ट करेगी, तो डेफिनेटली वो करेगी। हमने अभी अभी ये जाना कि एक वायर से करंट फ्लो होगा तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि नाम बताइए पहले व्यक्ति का, फर्स्ट पर्सन का जिन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था, तो वो थे हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। तो ये हमने लिख दिया हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। उसके बाद इन्होंने पूछा है हमसे द नीडल ऑफ अ कंपास इज अ टिनी मैग्नेट। तो क्या जो कंपास की जो नीडल ऑफ कंपास है क्या वो टिनी मैग्नेट है? तो बिल्कुल है, ये तो हमने जाना ही कि वो मैग्नेट जैसी है। तो ये थी आज की अच्छी सी छोटी सी प्यारी सी नॉलेजेबल वर्कशीट। आई होप आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। तो फटाफट से आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है लाइक का बटन, क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है रेड कलर का बटन, क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे ताकि आप अपनी वर्कशीट को सबसे पहले पूरा कर सकें। और क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स और दूसरे सेक्शन के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो के नीचे आ रहा है शेयर का बटन, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद वीडियो को व्हाट्सएप, FB, जिस मर्जी उस एप्लीकेशन पर शेयर कीजिए। तो ये थी आज की अच्छी सी वर्कशीट। फिर मिलते हैं दूसरी ऐसी ही नॉलेजेबल वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।